नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज आपसे मैं बात उस दिन की कर लेता हूँ जो इन्हीं दिनों में मनाया जाता है, और वह है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने वो जो दिन निर्धारित कर रखे हैं कुछ मानवीय पहलुओं को उजागर करने के लिए, ये भी एक उनमें से ऐसा दिन है जो यूएनओ द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में अरबों की संख्या में अब शरणार्थी हो गए हैं। दुनिया भर में शरणार्थियों का जश्न मनाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए दिन एक प्रकार से तय किया गया है। और पहली बार मित्रों ये इस दिन की स्थापना 2001 में की गई थी। और उस समय ये था कि किसी भी तरह से शरणार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको भी इसी बहाने से उजागर कर दिया जाए और उनकी ताकत को भी पहचाना जाए। सबसे बड़ी बात ये, जो खूबसूरत बात ये मानी जाती है कि शरणार्थी जहाँ भी गया वो केवल शरणार्थी बनकर शिविरों में नहीं रहा। शिविर उसके लिए एक अस्थायी तौर ठिकाना थे जिनसे निकलकर उसने निर्माण की एक नई इबारत दुनिया भर में लिखी। हमारे देश में भी बहुत बड़ी बड़ी जो आज कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं, जो साम्राज्य हैं आर्थिक और वित्तीय, उनके संचालक कभी शरणार्थी के रूप में पड़ोसी देश से उजड़ कर यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आकर उन्होंने सारे वे काम किए जिन्हें जिन्हें मेहनत और मशक्क़त का चरम कहा जा सकता है। मसलन एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक कंपनी के मालिक ने वहाँ से आने के बाद सिर्फ अपनी गुज़र औकात के लिए टांगा चलाना भी कबूल किया। और अब ये साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसका टर्नओवर जो है वो करोड़ों में नहीं है, वो अरबों में है। और ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है इसका नाम। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, भारत में पहली बाइसिकल बनाने वाले लोग वे भी उधर से आए थे। और अगर पानीपत या ऐसे शहरों को अगर पावर लूम का शहर माना जाता है, अगर वहाँ ये माना जाता है कि सबसे पहले जो ये काम छोटे छोटे जो छोड़कर वो आए थे लोग, इनसे बड़ा कैसे बना जा सकता है, इस बात की मिसाल भी उन्हीं शरणार्थियों ने कायम की। जो शरणार्थी खाली हाथ और भूखे पेट आए थे, लेकिन आकर उन्होंने अपने श्रम से, अपनी मेहनत और मशक्क़त और जीवट और जीने की लालसा जो है, सम्मान से जीने की लालसा, इसको लेकर दुनिया भर में जो एक अपना रुतबा बनाया। मित्रों, वो एक दास्तान एक ऐसी है जो उनको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा लेती है, ऊंचा उठा देती है। कई बार ये होता है कि जो एम्पायर पुराने खड़े होते हैं वो कई बार बिल्कुल धूल में मिल चुके होते हैं, और जो इस तरह से उजड़ कर आए हैं और वो कैसे कैसी ऊंचाइयों को छू लेते हैं। मुझे उर्दू का वो शेर भी याद आ रहा है, अनायासी, कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ऐन मुमकिन है खजे ख़ज़ाने तुम्हें ख़राबों में मिलें। कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ऐन मुमकिन है ख़ज़ाने ये ख़राबों में मिलें। और ये मित्रों, ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि ज़िंदगी जो है धूल से, ज़मीन से उठकर, या आप कह सकते हैं कि फ़र्श से उठकर जब अर्श तक ऊंचाइयां जो है नाप लेती है, तो आप मान के चलिए कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत बड़ी संभावनाएं होती हैं। और ये संभावनाओं का खेल हमें विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर या उसके आसपास बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। शुक्रिया दोस्तों।